हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। हम लोग पॉलिटी की कक्षा में या भारतीय संविधान की कक्षा में या भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे दोस्त? तो हम लोग संघ का संविधान समाप्त करके राज्य के संविधान में प्रवेश किए हैं। राज्य के संविधान में 2 कदम चले हैं, अर्थात राज्य का हमने सामान्य परिचय दिया है आप लोगों को और एक कक्षा दी है राज्यपाल की, और यह राज्यपाल की अगली कक्षा होने वाली है। तो समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग आगे राज्यपाल की कक्षा में बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है आज का राज्यपाल। कहां तक राज्यपाल में पहुंच चुके हैं तो उसको देखेंगे। पहले आइए देखिए, आज यह राज्यपाल की दूसरी कक्षा है। राज्यपाल की यह दूसरी कक्षा होने वाली है दोस्त, चिंता मत करिए, पूरा पढ़ाएंगे, एक भी छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक मिलेगा उसको देखते हैं। अनुच्छेद 153 से 162, 153 से 162 के अंतर्गत मिलेगा। कहां तक हम लोग इसे पढ़ चुके हैं तो उसको देखेंगे। तो हमने आप लोगों को शर्तें पढ़ा दिया था, राज्यपाल की शर्तें, और यह अनुच्छेद नंबर 158 में था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था अनुच्छेद नंबर 158, राज्यपाल की शर्तें। देखिए, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, अनुच्छेद नंबर 158। यह 158 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 158 में राज्यपाल की शर्तें हैं, ठीक है। क्या है? तो 158 में आपको मिलेगा राज्यपाल के लिए शर्तें। राज्यपाल के लिए शर्तें, इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बनने वाला है वह उस राज्य का, पहला बात तो निवासी नहीं होना चाहिए। पहला बात, जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बनने वाला हो वह उसका निवासी नहीं होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए, निवासी। और वह व्यक्ति जो राज्यपाल बनने जा रहा है वह संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो हो गया था। अब आज हम अनुच्छेद नंबर 158 देख लिए, अनुच्छेद नंबर 159 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 159, तो अनुच्छेद नंबर 159 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद नंबर 159 में जो वर्णन मिलेगा इसको देखते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, इंक डालें। आइए, हो गया, चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 159 में क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 159 में है राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो इसको देखिए, पहले हमको बताइए कि संघ में, कहां पर? संघ में संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन था? राष्ट्रपति था। कौन था? तो राष्ट्रपति था। इस राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम, क्या शपथ दिलाने का काम कौन करता था? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता था? तो राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया जाता था, राष्ट्रपति का चुनाव होता था। एकल संक्रमणीय
अनुपातिक पद्धति के द्वारा, परंतु यहाँ पर राज्यपाल को चुना गया है कि नियुक्त किया गया है, तो राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल को क्या किया गया है? नियुक्त। राज्यपाल को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, जब राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, कौन किया है? तो राष्ट्रपति किया है। कौन किया है? राष्ट्रपति। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था मुख्य न्यायाधीश, वह शपथ दिलाता था, वह राज्य का नहीं संघ का औपचारिक प्रधान है, परंतु जो यह राज्यपाल है यह राज्य का औपचारिक प्रधान है। तो वहां पर CJI दिलाता है, अर्थात कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो उसी प्रकार से इधर यहाँ राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने का काम करता है। किसको? तो राज्यपाल को। देखिए, राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, नियुक्त करने के बाद जहाज से भेज दिया जाएगा। ठीक है, जहाज से भेजने के बाद आएंगे और उस राज्य में राज्यपाल प्रवेश करेगा, फिर इसके पास आएगा, 2-4 गो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, 2-4 गो मीडिया वाले आएंगे, कार्यक्रम रखा जाएगा, उस राज्य का मुख्यमंत्री आएगा, फिर इसके बाद सभी लोग आएंगे, आने के बाद फिर पहुंचेगा कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट का जब मुख्य न्यायाधीश पहुंचेगा तो कहेगा कि कौन आया था दोपहर की जहाज से, आओ किसको शपथ दिलाना है, तो वो उसको क्या कर देगा? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला देगा। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने का काम करता है। अनुच्छेद नंबर 159 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 159 के तहत। हो गया, तो चलिए आगे देखिए। अब अगला चर्चा क्या है? अनुच्छेद नंबर 160 देखते हैं। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद नंबर 160। अनुच्छेद नंबर 160 में चर्चा क्या है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति, ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में न हो, उस समय ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में न हो, उस समय राष्ट्रपति के कहने पर, किसके कहने पर? उस समय राष्ट्रपति के कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर राज्यपाल नियंत्रित करेगा, नियंत्रित करेगा। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं या ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं होती है। अगर वैसी स्थिति आ गई या वैसा समय आ गया तो हमारे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करके जो अपना CCTV कैमरा भेजा है हर एक राज्य में, ठीक है, किसके रूप में? राज्यपाल के रूप में। तो राज्यपाल को कहेगा कि भैया बाबू राज्यपाल, अब इस
राज्य का या किसी भी राज्य का कार्यभार अब उसके द्वारा नहीं संभाला जा सकता है। अब तुम क्या करो, अपने हाथ में उसकी वागडोर संभालो, ठीक है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री इस समय योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ से यदि कार्यभार नहीं संभाल पाएगा, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कहने पर हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस उत्तर प्रदेश की जनता के कार्यभार को या उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यभार को अपने हाथ में लेगी, ठीक है। किससे छीन लेगी? तो मुख्यमंत्री से छीन लेगी। किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। तो ऐसी आकस्मिक स्थिति कैसी कि हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो बाबा जी हैं यानी योगी आदित्यनाथ जी, वो कहाँ निकल गए? पियक्कड़ निकल गए, घुमक्कड़ निकल गए, दिन भर साइकिल लेके दूसरे के पीछे घूमे, ताके किहर गई खोजे। इसी कुल को करने में अब वो पीछे पीछे घूमेंगे कि अपने राज्य का कार्यभार देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब नहीं है, ऐसी स्थिति लिखी नहीं गई है संविधान में, और इस समय ऐसी जब परिस्थिति आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी, तो आनंदीबेन पटेल वर्तमान में हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है। तो आनंदीबेन पटेल को कौन कहेगा? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहेंगी कि आनंदीबेन पटेल बहन देख, वो भैया अमन के बिगड़ गए। कौन? योगी आदित्यनाथ। अब भैया वो बिगड़ गए, वो दूसरे के पीछे बेदीन हो गए। अब तू क्या कर जान थी, तू अपने हाथ में कार्यभार ले ले। और उत्तर प्रदेश का कार्यभार कौन संभालेगा? अब आनंदीबेन पटेल जी संभालेंगे। अर्थात राज्य का कार्यभार किसको दे दिया जाएगा? राज्यपाल को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, आगे लिखेंगे। हो गया? अनुच्छेद नंबर 161 देखेंगे। चलिए जल्दी से मिटाते हैं। चलिए आइए देखिए दोस्त, अनुच्छेद नंबर 161 देखेंगे। चलिए देखिए, दिख रहा है पुराना? हाँ पूरा दिख रहा है। चलिए आइए देखिए, अनुच्छेद नंबर 161 देखेंगे। आइए अनुच्छेद नंबर 161, इसमें किसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद नंबर 161 में किसकी चर्चा है? तो राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, ठीक है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति थी, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। परंतु यह राज्यपाल दो सजा को माफ नहीं कर सकता है, फांसी की सजा को और कोर्ट मार्शल या कोर्ट लॉ की जो होती है, कोर्ट लॉ की सजा को यह माफ नहीं कर सकता। देखिए राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद नंबर 161 के तहत, परंतु यह राज्यपाल दो सजा को माफ नहीं कर सकता है। कौन? तो जो कोर्ट का लॉ होता है, कोर्ट लॉ एवं फांसी की सजा को, ठीक है, यह राज्यपाल कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को और फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, परंतु यह फांसी की सजा को और कोर्ट लॉ से जो आपको दंड मिला रहेगा उसको राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है या क्षमा नहीं कर सकता है। चलिए अनुच्छेद नंबर 162 देखेंगे आगे से। आइए देखिए अनुच्छेद नंबर 162, अनुच्छेद नंबर 162 में किसकी चर्चा है? इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य
की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। देखिए जिस प्रकार से संघ में देखिए भैया, जिस प्रकार से संघ में, कहां पर, संघ में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करता था, तो राष्ट्रपति करता था। उसी प्रकार से अनुच्छेद नंबर 162 यानी 162 के तहत, अनुच्छेद नंबर 162 के तहत किसकी, तो कार्यपालिका शक्ति, किसकी, कार्यपालिका शक्ति का क्या विस्तार कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और यह कार्यपालिका कहां की होगी, राज्य की होगी। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेगा अनुच्छेद नंबर 162 के तहत। तो अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अगले टॉपिक में देखेंगे, परंतु बता दें आगे हमको क्या पढ़ना है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से अगली कक्षा मत छोड़िएगा मेरे दोस्त, यदि मिस कर देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। यानी अगली कक्षा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वह कक्षा और जी जान लगा कर देखिएगा, जितना इसमें से आएगा उससे कहीं ज्यादा अगली कक्षा में आने वाला है। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए जाने की, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।